हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हो तो इस मेथड को फॉलो करके आप अपने प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। इवन मैं जब पढ़ाता हूं और या फिर मैं खुद भी जब सेल्फ स्टडी करता हूं तो यही तरीका मैं फॉलो करता हूं। काफी सारे डीप नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आप कौन से लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो। आप N5 पढ़ रहे हो, N4, N3, N2, कौन से लेवल को आप प्रिपेयर कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वहां पे जाके मुझे फॉलो करिए। आपको डेली जो भी अपडेट्स होते हैं, आपके जो भी मैसेजेस होते हैं, डाउट्स होते हैं, मैं वहां पे सॉल्व कर देता हूं। इवन आने वाली वीडियोस के बारे में मैं पहले ही वहां पे नोटिफिकेशन डाल देता हूं। बहुत सारे पोल्स भी करवाता हूं ताकि मुझे आपसे गाइडेंस मिल सके कि कौन सा वीडियो मुझे बनाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज विशाल एंड यू आर वाचिंग जापानीज विद विशाल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास क्या होता है। देखो, N5 में सिलेबस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, और आपके पास टाइम कितना है ये पता होना चाहिए। चलो टाइम के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में लिख रखा है कि आप आज जो मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 फरवरी है आज, ठीक। और मे बी 3 को मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 3 को आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो फेब में आपको 30 डेज मिल जाएंगे लगभग, ठीक है। होते 28 ही हैं बट मैंने 2 नीचे से इंक्लूड कर लिए। कहां से किए बता देता हूं। आपके पास मंथ्स कौन कौन से हैं स्टडी करने के लिए? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2 को आपका जेएलपीटी हो जाएगा। अब अगर मैं डिटेल में इनके डेज देखूं तो 30 डेज आपको सब में मिल जाएंगे। मैंने फेब को भी 30 डेज लिख दिया है। तो इसमें आपको टोटल डेज कितने हो गए? आपके पास 150 डेज हो गए। बहुत है, टाइम आपके पास बहुत बड़ा है। और जो मैं आपको पैटर्न बताने वाला हूं बहुत सिंपलिस्टिक बताऊंगा, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगर ये भी नहीं कर पाए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, फिर तो हो ही नहीं पाएगा ना। इससे इजी तो हो नहीं सकता। इससे ज्यादा कर सकते हो, मैं बहुत ही मिनिमम लेवल पे आपको बता रहा हूं यहां पे। ओके, सो मेरा क्या प्लान रहता है N5 और N4 के लिए कि आपके पास जैसे फेब है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल। आप फेब में 30 डेज ले लो, मार्च में भी 30 डेज ले लो और अप्रैल में 15 डेज ले लो, ठीक। पहले महीने में आप 10 चैप्टर्स करोगे, ठीक। पहले महीने में फेब में आप 10 चैप्टर्स करोगे, मार्च में आप 10 चैप्टर्स करोगे, अप्रैल में आके आप 5 चैप्टर करोगे। तो कितने हो गए? 25 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। टोटल चैप्टर आपके 25 है। मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ मीनानो निहोंगो को, ठीक। अगर आप गेंकी यूज़ करते हो, वो भी बुक बहुत अच्छी है, मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है। बट मैं ज़्यादातर मीनानो निहोंगो फॉलो करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा फॉलो करी जाने वाली बुक है। सो पहले आप 3 मंथ्स में अपना सिलेबस प्रिपेयर करोगे। याद रखना, सिलेबस प्रिपेयर करोगे प्लस वन मोर थिंग, आप वोकैबुलरी को याद करते रहोगे साथ में। हर चैप्टर की वोकैबुलरी को साथ में याद करते रहोगे, ठीक है। सो आपने अप्रैल तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया। अब देखो, अप्रैल में आपको 5 चैप्टर दे रहा हूं। अब एक महीने में 10 चैप्टर तो कर ही पाओगे। 30 डेज में 10 चैप्टर्स तो हो ही जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप 15 भी कर सकते हो बट मैं आपको मिनिमम लेके चल रहा हूं, ठीक है। सो अप्रैल में आप लगा लो कि 15 डेज में आपने 5 चैप्टर कर दिए। बचे कितने? 15 डेज हैं। ओके, सो अभी क्या करना है? उन 15 डेज में आपको रिवीजन करनी है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की, ठीक। ग्रामर और वोकैबुलरी की रिवीजन करनी है। देखो, याद नहीं करना है, याद सिर्फ वोकैबुलरी करनी है और कुछ याद नहीं करना है। बस दिमाग में रखना है कि इसका यूज केस क्या है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे मायनी पैटर्न है, मायनी, इसका यूज केस कहां पे है? कि से पहले, कुछ काम करने से पहले। तो ऐसे याद रखना है आपको, पूरा रट्टा नहीं लगाना है हर चीज को, ठीक। प्रेशर नहीं देना है अपने माइंड के भी, यार मेरे को याद नहीं हो रहा, भूल जा रहा है। भूलेगा यार, पहली बार पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है। अब याद कैसे करना मैं बताता हूँ, वेट, ठीक है। आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया अप्रैल तक। 15 अप्रैल को आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। देन 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे ग्रामर का और वोकैबुलरी का, ठीक। उसके बाद आता है आपका मई में आपको 30 डेज मिल जाएंगे, ठीक। उन 30 डेज में आपको क्या करना है? अब पहले आपने एक बार कवर कर लिया सिलेबस, अब आपका टाइम आता है याद करने का। क्या क्या याद करना है?
जैसे यहाँ पे देखो 25 चैप्टर आपको फिर से दोबारा रिवीजन करने हैं। देखो एक बार रिवीजन आप अप्रैल में कर चुके हो, ठीक, रफ रिवीजन। अब आपको रिवीजन करना है 25 चैप्टर्स का पूरा, जैसे V फॉर वोकैबुलरी, K फॉर कांजी, G फॉर ग्रामर एंड R फॉर रीडिंग। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से करनी। अब देखो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, लिखना आपने एक भी वर्ड नहीं है अभी। अब क्या करना है, सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। वो जब पढ़ना है तो डीप आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वोकैबुलरीज आपको अब मई के जो 30 डेज हैं इनमें पूरी रट्टा लगना चाहिए, ठीक। हमारे पास चैप्टर कितने, 25, डे कितने, 30। 5 दिन आप रेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता, बट ये जो 25 चैप्टर होंगे ये आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। मैं आपको बीच में छुट्टियां भी दे रहा हूँ, 5 दिन 1 महीने में कोई भी फंक्शन हो जाता है, जाना पड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 25 चैप्टर्स आपको इस तरीके से कंप्लीट करने हैं। अब मई जो है ना, इसका टास्क क्या रहना चाहिए भाई, वोकैबुलरी मेरे को आती है ये होना चाहिए। इसके बाद ऐसा नहीं है फिर वोकैब नहीं आ रही मेरे को, ठीक। एटलीस्ट 80% आपको बिल्कुल आपके रटी होनी चाहिए वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी नहीं आएगी आप कुछ भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बिकॉज वहां पे जाएंगे वर्ड्स, अब वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो क्या करोगे क्वेश्चन को, ठीक। तो मई में आपने ये कर लिया। अब मई के एंड में आपका स्टेट क्या है, आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो जिसको ग्रामर आती है, जिसको वोकैबुलरी रटी हुई है, जिसको कांजी भी आती है, ठीक, और जिसको रीडिंग में भी फ्लो बन चुका है, अब मैं रीड भी कर पा रहा हूं चीजों को। अब आ गया आपका जून का महीना, ठीक, जून के 30 डेज रह गए। अब एक बार और रिवीजन दो इसको, जैसे रिवीजन मई में दिया है पूरा डिटेल में वैसा ही रिवीजन दो। आप देखोगे जो मई में आपने 30 दिन में करा है, जून में आप 15 दिन में कर लोगे, इवन 10 दिन में कर लोगे, इतना फास्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आती हैं, ठीक। मैं गेस कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है वोकैबुलरी जून को, ठीक। प्लस आप इंक्लूड कर लो 2 सैम्पल पेपर्स, ठीक। एक भी मिले तो भी कर लो, एक आपको उनकी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा ऊपर, ठीक। और मैंने भी एक बार शेयर किया था अपने लाइव में। सो सैम्पल पेपर आपको करना ही है, ताकि आपको पता तो चले एग्जाम होता कैसे है, करना कैसे है। इवन मेरा वीडियो देख लेना, मैंने एक वीडियो बना रखा है बहुत ही अच्छा, 1-1.5 घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। N5 के लिए वीडियो है, बट N4 वालों प्लीज़ देखो, क्योंकि उसमें से आपको गैस लगेगा, आइडियाज़ आएंगे कि हाँ मैं अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकता हूँ एग्जाम में, ठीक। दोनों के लिए एक ही वीडियो काफ़ी है वो, ओके। सो N5 और N4 के लिए ये था आपका प्लान। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, N5 और N4 में 25 चैप्टर्स ही होते हैं, ठीक। तो पहले महीने में आपको 10 चैप्टर, दूसरे में 10, तीसरे में 5 चैप्टर करने हैं, तो आप 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, जस्ट रिटन वर्क अपना कंप्लीट कर रहे हो, ठीक। और साथ साथ में एक एक दिन, मतलब कांजी आपको कुछ 100 कांजी होती हैं, और N5 के लिए तो मैंने पूरी कांजी की सीरीज बना रखी है, आप वही कांजी पढ़ लोगे तो दैट्स इनफ, ठीक। उससे बाहर नहीं आएगी कांजी ज़्यादा, ठीक। N5 के लिए, N4 के लिए आपको और ज़्यादा कांजी करनी पड़ेगी, ओके। कांजी का मैं थोड़ा सिलेबस लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कांजी आपकी लगभग N5 के लिए होगी 100 के आसपास, और N4 के लिए होंगी कम से कम आपको 250 कांजी तो आनी चाहिए, ठीक। तो ये आपका सीन है। अब 100 कांजी देखो, आपको इतना टाइम मिल रहा है, उस एक, जैसे आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो एक चैप्टर के बाद कांजी का भी एक चैप्टर कर लो, ठीक। एक ग्रामर का चैप्टर होता है, कांजी का एक ग्रामर का चैप्टर वो कर लो, कांजी का चैप्टर कर लो, ठीक। तो इस तरीके से आप फॉलो करोगे, बहुत ही ईजिली आप कवर कर पाओगे अपना सारा का सारा सिलेबस, ठीक है। याद रखनी एक जो ट्रिक है वो क्या है कि जब आप लिख रहे हो, पहले जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको चीज़ों को याद करने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना है, सिवाय वोकैबुलरी के। वोकैब आपको याद करनी है। देन मई में आपको रिवीजन करना है, सारी की सारी चीज़ें याद करनी है उस टाइम पे, जब लिखना नहीं है तब याद करना है। देन जून में फिर से आपको एक बार रिवीजन करना है और सैम्पल पेपर करने हैं, दैट्स इट, आप रेडी हो एग्जाम देने के लिए, ओके। सो N5 में मैंने क्या चीज़ छोड़ दी है, या फिर N4 में मैंने क्या चीज़ छोड़ दिया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वन मोर थिंग, लिसनिंग तो रह गया। अब लिसनिंग का क्या करें, देखो लिसनिंग बुक से करना मैं रिकमेंड ही नहीं करता कभी भी, बुक में आपको बहुत लिमिटेड दे रखा है। आप लिसनिंग के लिए क्या करो, जब आप फ्री होते हो, जब आप अपने आप को एंटरटेन करते हो, तो आप जापानीज वाली चीज़ों के साथ अपने आप को एंटरटेन करो। आप यूट्यूब देखते हो, आप मूवीज़ देखते हो, आप एनीमे देखते हो, ठीक, आप सॉन्ग सुनते हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हिंदी इंग्लिश में करते हो उनको कट करके उनमें जापानीज़ को इंक्लूड कर दो। दिन में आपको 20 से 30 मिनट सुनना है बस,
समझना बिल्कुल भी नहीं है, सुनना है। लिसनिंग के जो मैं गोल्डन टिप्स आपको दे रखा हूँ पहले सारी वीडियोस बना के, उनको फॉलो कर लेना है, ठीक। आपको समझ नहीं आएगा, बट जब आप कंटिन्यूस लाइक 90 to 100 डेज ऐसा सुन लोगे ना, सुनते रहोगे, तो एक चीज आपको क्लियर हो जाए कि उनका एक्सेंट क्या है, उन्होंने जो वर्ड बोला है वो वर्ड कौन सा है, ठीक। वाकारिमस बोला है, हनाशिमस बोला है, तो ये वर्ड्स आपको जब समझ आने लगेंगे तब आप डिक्शनरी पे टाइप करोगे कि यार इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक। फिर आप देखोगे अपने आप को कि आपकी वोकैब लिस्ट कैसे इंक्रीज होती जाती है, ठीक। ओके, सो लिसनिंग का भी मैंने आपको बता दिया। आपको पर डे 20 to 30 मिनट्स देने ही देने हैं लिसनिंग को। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली 2 आवर्स और 4 आवर्स लेकर रखा है। नॉर्मली मैं आपको अगर बताऊं, 2 आवर्स उनके लिए जो किसी टीचर से पढ़ रहे हैं उनको 2 घंटे देने पड़ेंगे एक चैप्टर के लिए, तो उनका क्लियर हो जाता है। जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए 4 घंटे लगेंगे, बिकॉज उनको पहले ढूंढना पड़ता है, काफ़ी सारी जगह से पहले ढूंढो, फिर समझो, फिर गलत अंडरस्टैंड कर लिया फिर उसको सुधारो, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब सेल्फ स्टडी करते हैं। मेरे साथ हुई है, मैंने जब करी थी, तो ज़्यादा टाइम लगता है जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको डबल टाइम लगाना पड़ेगा, और खुद को समझा के रखो यार मुझे डबल टाइम लगेगा ही लगेगा, तो फिर हो भी जाएंगी चीज़ें, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट आपका है N3 और N2। N5 वाले अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। N3 और N2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पहले सिलेबस आ जाते हैं, ठीक। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप कोई बुक कर रहे हो, या फिर सोमाटोमे कर रहे हो, या फिर शिनकानसेन मास्टर कर रहे हो। मैं यूज़ करता हूं सोमाटोमे, थोड़ा सिंप्लीफाइड बुक है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट है एंड ये एक बुक कर दी तो हाँ हो जाएगा, बट एक सिंप्लीफाइड अच्छी बुक है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक। अब इसमें सिलेबस में होता क्या है, इसमें कुछ 36 चैप्टर्स होते हैं, ठीक, और 7 प्रैक्टिस पेजेस होते हैं, उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। तो 36 चैप्टर हो गए, 7 प्रैक्टिसेस हो गई, और इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे सपोज मैं सोमाटोमे की बात कर रहा हूँ, तो सोमाटोमे के अकॉर्डिंग ये आ गया, ठीक। अब अगर आप शिनकानसेन मास्टर फॉलो कर रहे हो, स्पीड मास्टर फॉलो कर रहे हो, ट्राई बुक फॉलो कर रहे हो, या फिर और कोई भी बुक, मिनानो निहोंगो की भी N3 की बुक आती है तो उसको फॉलो कर रहे हो, देन यू कैन फॉलो दैट बुक। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे बताए हैं चैप्टर कैसे सेट करने, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे भी सेट कर सकते हो, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं सपोज करता हूँ कि ग्रामर के टोटल चैप्टर हैं 36, ठीक। एक चैप्टर में लगभग 4 पैटर्न्स होते हैं, तो 36 चैप्टर में मल्टीप्लाई कर लो 4 से, तो इतने पैटर्न्स आपके, मतलब N3 में मेरे को लगभग 120 के आसपास मिले थे जब मैंने करा था, तो लगभग इतना एज्यूम करके चलो कि इतने पैटर्न्स होंगे, और फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है। देन अब N3 और N2 के लिए डिफरेंट चीज़ें ये हैं कि आपका ग्रामर, वोकैब, कांजी और दोकाई 4 बुक्स होती हैं डिफरेंट। N5 N4 के लिए डिफरेंट बुक होती नहीं, एक ही बुक में सारा कुछ हो जाता है। तो वोकैब में अगर मैं देखूं तो सेम आपको 36 चैप्टर्स होंगे, 7 प्रैक्टिस वाले चैप्टर होंगे। फिर कांजी के लिए आपको 36 और 7 ऐसा ही, फिर दोकाई के लिए भी, रीडिंग के लिए भी आपको 36 और 7 ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक। तो सिलेबस आपको क्लियर है, ठीक। ये सारा का सारा आपका सिलेबस है। अब आते हैं प्लानिंग पे। ओके, अब मैंने आपको बताया कि हर एक टाइप पे आपको 36 चैप्टर देखने को मिलते हैं, तो उनको कवर कैसे करना है। फैब में आपको 30 डेज मिलेंगे, मार्च में 30 डेज, जैसे मैंने N5 में बताया कि हर एक दिन में मैं 30 डेज लिख के चल रहा हूँ। फैब में 28 होते हैं मुझे पता है, बट फिर भी लेट इट बी 30, ठीक। आपके पास 150 डेज हैं टोटल। जुलाई 2 को आपका एग्जाम है JLPT का। अब इन 2 पहले मंथ में आपको क्या करना है, पहले महीने में 18 चैप्टर करने हैं, दूसरे महीने में 18 चैप्टर करने हैं, टोटल कितने 36 है ना, प्लस 7 आपके प्रैक्टिसेस आप कभी भी कर सकते हो चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, ठीक। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 36 चैप्टर कर रहे हो, 18 फेब में 18 हो गए, और मार्च में भी आप 18 चैप्टर कर लेते हो। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया 2 महीने में, 2 महीने में, ठीक। अब देखो भाई 18 दिन में तुम 18 चैप्टर नहीं कर सकते, मैं 30 डेज में आपको 18 चैप्टर दे रहा हूँ कि कर लो। करने को आप 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो। मैं नहीं चाहता कि आप प्रेशर लो अपने ऊपर कि मेरे को यार ज़्यादा करना है, नहीं, आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको हर रोज़ करना है। ज़्यादा नहीं करना है, हर रोज़ करना है, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे,
आज आपने कोई चीज़ शुरू हुई है तो वो ख़त्म हो पाए। ऐसा ना हो कि आज आपने चीज़ शुरू करी या 2 दिन गैप लिया फिर करी, 2 दिन गैप लिया फिर करी, एंड में जाके 2 महीने में आपका कवर ही ना हो पाए। ठीक, थोड़ा करो, हर रोज़ करो, और देखना आपका सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब सिलेबस कैसे कंप्लीट हो गया? मैंने तो 4-4 बुक्स बताई थी, तो हाँ, आपको एक दिन में चारों बुक्स का एक एक चैप्टर करना, मतलब एक आपका हो गया ग्रामर में, एक हो गया वोकैब में, एक हो गया कांजी में, और एक हो गया दोक्काई में। ठीक, ये चारों के चारों चैप्टर्स आपको एक ही दिन में करने हैं। इसका टाइम कितना लगेगा मैं आगे बताता हूँ थोड़ा। चलो आगे, अज्यूम कि आपने 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आपका राइटिंग वर्क जो है, ग्रामर के पैटर्न कांजी सब ड्रॉ करके देख लिया है, राइटिंग आपका फिनिश हो चुका है। अप्रैल 30 डेज जो हैं अप्रैल के, उसमें आप करोगे रिवीजन, रफ रिवीजन। रफ मतलब आप देखोगे पैटर्न्स को और अंडरस्टैंड करोगे, यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, ठीक, अंडरस्टैंड करोगे पूरा कि हाँ इसका मीनिंग है क्या। बिकॉज जब पहले आप रिटर्न वर्क करते हो, पहली बार उसको पढ़ते हो, तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है समझने में पैटर्न का मीनिंग क्या है, कहाँ पे यूज करना है। ठीक, सपोज पहले 2 महीने में आपने सिलेबस कंप्लीट करने के फोकस किया, दूसरे महीने में आपने रिवीजन किया, प्लस फिर अंडरस्टैंड भी करने की ट्राई की कि यार इसका मीनिंग क्या है, यूज केस क्या है। ठीक, तो इस तरीके से आप अप्रैल में काम करोगे। देन मई आता है, मई के 30 डेज में आपको एक बार और रिवीजन देना है। अब रिवीजन तकड़े वाला देना है मई में। कैसा? आपने अंडरस्टैंड कर लिया ग्रामर पैटर्न्स को, एक बार रिवीजन करके रखा है सारी चीजों को, अब आपको याद करना है। देखो, पहला आपने सिलेबस कंप्लीट किया, दूसरी बार आपने रिवीजन किया और उसको अंडरस्टैंड करने का, 2 बार आपने पढ़ चुके हो, अब थर्ड टाइम आ गया, थर्ड टाइम आपको याद करना ही करना। मई में आपको रिटर्न वर्क नहीं करना, सिर्फ याद करनी है चीजें। देन जून आ गया, जून में आपको फिर से एक रिवीजन देना है, जैसे आपने मई में दिया है, एक बार याद किया सारी सारी चीज़ों को जो जो भूलती थी। मतलब इस टाइम पे मई के एंड में या फिर जून में आपको ऐसा है कि वोकैब आपको आती है, एटलीस्ट 70% आपको आती है, और अगर बाकी जितनी 30% आपको नहीं आती है तो मे बी जब आपके सामने आंखों के आएगी वो वोकैब, तो आप रिस्पॉन्स कर पाओगे, आप गैस कर पाओगे कि हाँ इसका मीनिंग क्या होगा। ऑब्वियसली हम 100% नहीं याद कर सकते, बट गैस तो कर सकते हैं ना, माइंड में इतना तो बन सकता है हमारा कि हाँ मैं गैस कर पाऊँ, तो उस लेवल तक आप पहुंचने चाहिए। यस, सो फिर वो कैब कांजी ग्रामर और दोकाई कर लिया, फिर देन आप जून में अपना सैम्पल पेपर कर दो। तो ये आपका रफ एक प्लान है। अच्छा, मैं टाइम भी बता देता हूँ कि कितना टाइम लगेगा मेरे अकॉर्डिंग। ग्रामर में 30 मिनट लगेंगे, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि 4 पैटर्न्स होते हैं, एक पैटर्न को लिखने के लिए आप 5 मिनट में लिख दोगे, तो 30 मिनट इनफ होते हैं। वोकैब को लिखने के लिए 30 मिनट चाहिए, कांजी को भी 30 मिनट्स लगेंगे, दोक्काई को आप 1 आवर दोगे। दोक्काई आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो N3 और N2 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मिस कर ही नहीं सकते इसको, 1 आवर इसको देना ही देना है, और बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ठीक, ओके, सो आपका टाइम इसको अगर मैं मिला दूं तो बनता है कुछ लगभग 2.5 घंटे पर डे, 2.5 घंटे पर डे आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब बच गई लिसनिंग। लिसनिंग का क्या करें? जैसा मैंने N5 में बताया है कि आपको हर रोज़ लगभग 30 मिनट्स के अराउंड, मिनिमम है 30 मिनट से कम होना नहीं चाहिए टाइम, 30 मिनट्स के अराउंड आपको लिसनिंग करनी ही करनी है। कैसे करनी है? आप एंटरटेनमेंट करते होंगे, ठीक, बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, आप यूट्यूब देखते हो, देख लो आप अपना स्क्रीन टाइम, फ़ोन पे ऑप्शंस आते हैं, यूट्यूब देखते हो, आप सॉन्ग सुनते हो, आप पॉडकास्ट सुनते हो, आप मूवीज़ देखते हो, ड्रामाज देखते हो, आप वेब सीरीज़ देखते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आप देखते हो। इनमें से ऐसा करो, जो इंग्लिश और हिंदी में देखते थे ना, उसको चेंज करके जैपनीज़ में रख लो। ठीक, जो चीज़ें आप हिंदी इंग्लिश में देखते थे उसको जैपनीज़ में चेंज कर दो, बदल दो अपने आप को। तो क्या होगा, 30 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, ऑब्वियस ही बात है, हमें समझ में नहीं आएगा सारा का सारा। आपको क्या करना है? सुनना है, आपका काम है सुनना, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, गोल्डन टिप्स फॉर लिसनिंग। ठीक, आपको सुनना है, आपको वर्ड को कैच करना है, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका एक्सेंट क्या है, जो वर्ड उसने बोला है उसको ग्रैब करके उसको डिक्शनरी पे सर्च करके आप मीनिंग उसका देख सकते हो कि क्या बोला है, उसका मीनिंग क्या है। ठीक, इस तरीके से देखते देखते आपकी वोकैब की लिस्ट बहुत लेंथी हो जाएगी, और इवन आप देखोगे अपने आप में कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। तो लिसनिंग हर रोज़ 30 मिनट करनी है। कोई इसमें आपको
लापरवाही नहीं करनी है कि मैं यार रहने देता हूँ आज, कुछ सॉन्ग लगा के रख दो साइड में, ऐसा बिल्कुल ध्यान से नहीं देखना, सॉन्ग लगा के पॉडकास्ट लगा के कुछ तो वीडियो जैपनीज के ब्लॉग वगैरह देख लो, ठीक। तो ऐसे आप लिसनिंग करोगे, आपका लिसनिंग हो जाएगा। और एक बार जैसे एग्जाम से पहले आप लिसनिंग का जो सैम्पल पेपर है वो देख लेना, आपका सैम्पल पेपर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, लिसनिंग के बहुत सारे पड़े हुए हैं। ओके, सो ये आपका एक रफ वर्क हो गया N3 के लिए भी। और स्पेशली दोक्काई में ध्यान देना, बिकॉज डिफरेंट तरह के नंबर काउंटिंग होती है उसमें। दोक्काई के आपके 60 मार्क्स हैं तो 60 में से एटलीस्ट 20 तो आपको लेके आने हैं। ज़्यादातर बच्चे दोक्काई पे अटकते हैं, ठीक। और मैं ऐसा हूँ कि मैं दोक्काई पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो दोक्काई पे ध्यान दीजिए। रीडिंग आप हर रोज़ करिए, जैसा मैंने आपको 1 घंटा बोला रीडिंग के लिए देना है तो दो उसको, ठीक। चैप्टर कंप्लीट हो जाए फ्रेश होके फिर आप बैठ सकते हो। मैंने N3 और N2 में क्या चीज़ छोड़ दी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है इसके बारे में भी ज़रूर बताना। और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ वो ज़रूर देना। बहुत सारी वीडियोस को मैंने पहले ही कवर करके रखा हुआ है अपने चैनल पे, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको बहुत सारी जैपनीज लैंग्वेज के रिगार्डिंग नॉलेज देखने को मिलेगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मैं थोड़े टाइम में 1-2 दिन में आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दे देता हूँ। इस वीडियो को लाइक करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। मैंने अपने इन्फॉर्मेशन जो भी मेरी पर्सनल नॉलेज है मैंने इसमें आपको देने का ट्राई किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।